हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने से यूट्यूब चैनल रोजगार सपोर्ट में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन एनआरएम की तरफ से भर्ती निकल के आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, बीआरपी और डीआरपी की भर्ती निकल के आ रही है। बीआरपी यानी कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और डीआरपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की। तो आपको बता दें कि इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। साथ ही मानदेय और चयन प्रक्रिया के विषय में बात करेंगे। साथ ही कैसे आवेदन कर सकते हैं, दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए और अहिर्ता के विषय में। तो प्लीज इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की तमाम सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यह हमारे पास विज्ञापन इस समय मौजूद है जो कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की भर्ती के विषय में है। कितनी संख्या में है और कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, सबसे पहले यह जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन में महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में केवल और केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती है, वह भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में कितनी वैकेंसी पे भर्ती की जाने वाली है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 सेक्टर में यहाँ पे भर्ती की जाने वाली है। थीम में आप देख सकते हैं सोशल मोबिलाइजेशन एवं क्षमतावर्धन में डिस्ट्रिक्ट वाइज 3 वैकेंसी रखी गई है। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में 4 वैकेंसी है। सूक्ष्म वित्तीय समावेशन में आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन में 3 वैकेंसी है, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में 4 वैकेंसी है। सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक विकास में आप डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन में 2 वैकेंसी है और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में भी 2 वैकेंसी है। नंबर 4 में आजीविका फार्म में 2 वैकेंसी और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में भी 2 वैकेंसी है। 5वें नंबर में आप देख सकते हैं आजीविका नॉन फार्म में डिस्ट्रिक्ट वाइज 1 वैकेंसी है, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में 2 वैकेंसी है। तो इनमें से जिसका भी आप सभी को नॉलेज है, जिस भी क्षेत्र में आप पहले से काम कर चुके हैं, उसी थीम को आप चुनिए ताकि आपको कार्य अनुभव हो। साथ ही बात करें डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की अहिर्ता और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की अहिर्ता के विषय में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ज्ञापन में भी आप सभी को स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों की अहिर्ताओं के बात करते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास पात्रता होनी चाहिए। अगर आप स्नातक हैं या फिर परा स्नातक हैं या फिर किसी भी तरीके का आप सभी के पास डिप्लोमा है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। संबंधित थीम के अनुसार आप सभी को 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि यह जो थीम है, आप इनमें से कोई भी एक थीम ले सकते हैं और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपको 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। उस कार्य अनुभव को भी आप सभी को प्रमाण पत्र के तौर पे लगाना है, यानी कि इस फॉर्म के साथ संलग्न करना है। अभ्यर्थी की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का दक्ष होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन कार्य करने का भी दक्ष होना चाहिए, यानी कि आप सभी को टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना भी अच्छे से आना चाहिए। ये तो हुई डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की अहर्ता। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में जो भी आवेदन करता है वह एक महिला होनी चाहिए। 12वीं से आप परा स्नातक यानी कि इससे अधिक भी पास है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। साथ ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आती हो, यानी कि स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो या फिर कोई पदाधिकारी भी इसमें आवेदन कर सकती है, या फिर आप कोई कैडर है तब भी आवेदन कर सकते हैं। कैडर यानी कि बीसी सखी, समूह सखी, विद्युत सखी, जल सखी, पशु सखी, कृषि सखी, तमाम सारे कैडर यहाँ पे समूह के माध्यम से रखे गए हैं। तो आप वह भी है तब भी आवेदन कर सकते हैं। केवल और केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी कि आपको उस समूह में जुड़े हुए 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर इससे अधिक है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है, अधिकतम आप 40-45 के बीच होने चाहिए। अभ्यर्थी को हिंदी एवं स्थानीय दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जिस भी क्षेत्र में आप काम करना, क्षेत्रीय भाषा और इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन कार्य करने में दक्ष होना चाहिए और अभ्यर्थी को गांव में यात्रा करने, समूह की बैठक एवं क्षेत्र में भ्रमण करने की भी इच्छा होनी चाहिए। इसके साथ ही जनपद एवं राज्य स्तर के भीतर एवं एक्सप्लोर पात्रताओं प्रशिक्षण के लिए जाने की भी इच्छुक होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको अन्य जगह भी भेजा जाता है अपने गांव से कहीं दूसरे गांव में या दूसरे जिले में, तब भी आप जाने के योग्य हो, तभी आप इसके लिए आवेदन करें। अच्छा, इसके लिए अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो इसमें काम क्या करना होगा, तो आपको बता दें कि अगर आप इसके लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत में या प्रत्येक जिले के ग्राम पंचायत में आप सभी को
इसकी मीटिंग करवानी है समूहों की, और समूह में जो भी गठित संगठन है या CLF है, इनको जो है जागरूक करना है, इन महिलाओं को नई नई सरकारी योजनाओं के विषय में बताना है, साथ ही इनका नेतृत्व करना है, और प्रति मीटिंग का आप सभी को उचित वेतन भी मिलेगा। साथ ही अगर आप सभी अपने जिले से कहीं दूसरे जिले में जाते हैं तो उसका उचित आप सभी को किराया भी मिलेगा। साथ ही मानदेय के रूप में आप सभी को 1000 और 2200 रुपये आप सभी को मिल सकता है। अगर आप किसी अन्य जगहों पे जाते हैं इस मीटिंग को कराने के लिए तो आप सभी को इसका अधिक पेमेंट भी दिया जाएगा और यात्रा खर्च आप सभी को अलग से मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि यह जो भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में निकली हुई है, यानी कि जो भी 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के सभी में यह भर्तियां निकली हुई है। तो आप किसी भी जिले से हमें देख रहे हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि इसके लिए आप सभी को एक फॉर्म मिलेगा आपके ब्लॉक से, और ब्लॉक के माध्यम से आप सभी को फॉर्म या फिलअप करना है और वहीं पे जमा कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए आवेदन पत्र आप सभी को कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जहां पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को भरनी है। जनपद भरना है, थीम का नाम यानी कि जिस भी कार्य में आप दक्ष हैं उसी थीम को आप चुनिए, पति का नाम, महिला, SC SC OBC, वर्तमान पता, और शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक जो भी है आप इसको भर सकते हैं। अगर आप सभी को कोई अन्य कार्य का अनुभव है तो उसका भी प्रमाण पत्र संलग्न कर सकते हैं और यहाँ पे उसको कार्य विवरण में दिखा सकते हैं। साथ ही स्थान का नाम, स्थान, मेला ID, मोबाइल नंबर, धारित पद, कुल अवधि यानी कि कितना जो है आप सभी को उस कार्य को करने में समय हुआ है ये आप भर सकते हैं। साथ ही उसके बाद घोषणा पत्र आप सभी को देना होगा, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, पति पत्नी का नाम और दिनांक भरना है। उसके बाद ये सब कुछ पढ़ने के बाद समस्त आवासीय शैक्षणिक कार्य अनुभव प्रशिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित प्रति संलग्न करनी है, यानी कि जो भी दस्तावेज आप सभी लोग दे रहे हैं उसको अपने खुद से प्रमाणित कर लेना है, साइन कर लेना है, उसके बाद ही इसमें संलग्न करना है, यहाँ पे अपने साइन कर देना है। ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का आवेदन पत्र कंप्लीट हुआ। अब बात कर लेते हैं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में। तो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल और केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। तो यहाँ पे समूह का नाम लिखा हुआ है, MIS कोड आप सभी को ऑनलाइन मिल जाएगा NRLM की साइट पे, वहाँ पे आप अपने समूह का नाम सर्च करके MIS कोड ढूंढ सकते हैं। ब्लॉक का नाम लिखेंगे, उसके बाद आवेदक थीम, विकास खंड, कार्यकर्त्री जो भी है उसका नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, सारी चीजें बेसिक चीजें ही पूछी जा रही है, आधार नंबर, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर। और शैक्षणिक कार्य में सेम उसी प्रकार से आप सभी को हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, न्यूनतम जो है हाई स्कूल पास हो, अधिकतम आप जितना भी पास है उसकी प्रति संलग्न कर सकते हैं। यदि कोई अन्य कार्य का विवरण है तो आप उसका अनुभव प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। उत्तीर्ण वर्ष, स्थान, मोड, कुल प्राप्तांक और पूर्णांक और प्रतिशत निकाल करके भी आप सभी को स्पष्ट रूप से भर देना है। इसके बाद आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में है समूह का नाम डालना है, ग्राम संगठन का नाम डालना है और CLF का नाम डालना है। ये तीनों भरने के बाद फिर उनके पते भर देना है, ग्राम संगठन और समूह CLF कहाँ पे है उसका, और उस समूह और ग्राम संगठन CLF में कौन सा आप सभी का पद है या फिर आप कोई कैडर है तो वो भी आप सभी लोग भर सकते हैं। कार्य विवरण, कार्य का अनुभव आप सभी को भर देना है, कब से कब तक आप सभी ने काम किया है। मैंने बताया कि 2 वर्ष का आप सभी को कार्य अनुभव होना चाहिए इस ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में। तो आप सभी लोगों को कुल अवधि यानी कि 2 वर्ष का कार्य अनुभव लिखना है। इसके लिए आप एक प्रस्ताव जो आप सभी जब आप सभी लोग समूह बनाए होंगे तो वहाँ पे प्रथम प्रस्ताव जो आप सभी का उसमें नाम अगर आपका है तो उसकी प्रतिलिपि भी लगा सकते हैं। उसके बाद घोषणा पत्र आप सभी का अपना नाम लिखना है, पति पत्नी, दिनांक, और उसके बाद ये सब कुछ पढ़ने के बाद अपना शैक्षणिक कार्य अनुभव, प्रशिक्षण और स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना है। आपको अपने जितने भी दस्तावेज जमा कर रहे हैं उन पे अपने साइन करने हैं, उसके बाद ही यह फॉर्म जमा करना है। जमा कहाँ पे करना है तो आप सभी को ब्लॉक में ही जमा करना है यह फॉर्म। और यह फॉर्म जमा होने के बाद अब आप सभी को क्या प्रक्रिया करनी है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह फॉर्म आप सभी ने भर के जमा कर दिया। अब आप सभी का चयन प्रक्रिया होगी। चयन प्रक्रिया में आप सभी का एक लिखित एग्जाम होगा। एग्जाम जब बीट करेंगे तो आप सभी का एक मौखिक टेस्ट होगा। मौखिक टेस्ट होने के बाद आप सभी का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल के बाद ही आप सभी को जितना भी नंबर आप सभी को मिला होगा काउंट करके जो भी अच्छी रैंक हासिल करेंगे उनको इसमें चयन कर लिया जाएगा इस कार्य के लिए। तो यहाँ पे
पांचों में आप सभी का भर्तियां होना है, तो जिस भी कार्य में आप दक्ष हैं उस कार्य को चुनिए। और इसके अंतिम तिथि की बात करें तो आप सभी लोग जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दीजिए। काफ़ी समय से यह फॉर्म फिलअप हो रहे थे और अभी जो है इसकी अंतिम तिथि एग्जैक्ट नहीं मालूम, बस 1 या 2 दिन में ही आप सभी का यह फॉर्म फिलअप होके जिले पे चला जाएगा। उसके बाद आप सभी का एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम की तैयारी आप सभी लोग करिए, इस फॉर्म को फटाफट से भरिए। या एग्जाम के विषय में आप सभी लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या पूछा जाएगा, कैसे हम तैयारी करें, तो आप जो भी थीम चयन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप सभी का इसमें सवाल आने वाला है। तो एग्जाम में क्या आएगा यह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्रश्न हमारे पास अवेलेबल है, उन प्रश्नों को हम आप सभी को दिखाएंगे ताकि आप उन प्रश्न को देख करके एक आइडिया लगा सके कि हमारे प्रश्न पेपर जो है कैसा आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो और जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं ऐसी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।